दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम एक बार फिर से इस समय ट्रेंडिंग पर है और कारण ये बताया जा रहा है इसके पीछे कि पाकिस्तान द्वारा यूरेनियम को काफी तेजी से इनरिच किया जा रहा है। ऑब्वियसली ऐसा इसीलिए ताकि वो इनरिच यूरेनियम से अपने वॉरेट्स बढ़ा पाए, यानी अपने न्यूक्लियर वॉरेट्स की संख्या बढ़ाने के लिए पाकिस्तान इस समय तेजी से काम कर रहा है। और ये कितनी बड़ी खबर हो सकती है, भारत के लिए कितनी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, और इस खबर को जानने के बाद हम समझ सकते हैं कि अग्नि 5 बंकर ब्लास्टर का कितना ज्यादा महत्व अब हमारे लिए पहले से भी ज्यादा बढ़ जाता है। चलिए इसको लेकर डिस्कस करते हैं। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि इस तरह की खबरें हमें विदेशी एजेंसियों से मिलती है। भारत के पास ऐसी कोई भी एजेंसी दिखाई नहीं देती जो कि समय समय पर अपनी रिसर्च करके कम से कम हमारे एनिमी संबंधित तो इस तरह की जानकारियां और खबरें पब्लिश किया करे, जिससे भारत के साथ साथ दुनिया के बाकी देश भी इन सब चीजों के बारे में जान पाए कि देखिए पाकिस्तान कितना काला सफेद करता है। निश्चित तौर पर ये सारी खबरें भारत के पास ऑलरेडी होंगी, लेकिन कभी भी इस तरह से पब्लिश करके उसे विश्व पटल पर रखने की कोशिश पता नहीं क्यों भारत नहीं करता। देखिए, एक संस्था है बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट। ये संस्था अमेरिका से ही संबंध रखती है और शिकागो से ये ऑपरेट होती है। इसी के द्वारा खबर दी गई है कि पाकिस्तान के पास इस समय 170 की संख्या में न्यूक्लियर वॉरेट्स हैं और 2023 के बाद में इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। लेकिन अब बताया गया है कि ये तेजी से यूरेनियम का एनरिचमेंट लगातार कर रहे हैं। अब इस तरह की खबरें निकल कर आना, वो भी अमेरिकन एजेंसी से, ये एक तरह से ट्रम्प को भी आईना दिखाती है कि देखिए कि आप जिन लोगों के साथ डिनर वगैरह कर रहे हैं उनकी वास्तविकता दरअसल क्या है, आप किस तरह के तत्वों को अपने साथ बिठाकर खाना खिला रहे हैं। हालांकि अगर एक और पॉइंट से इस खबर को समझने की कोशिश की जाए तो देखिए, ये जब मैंने पढ़ा और जब मुझे ये पता चला कि ये संस्था एक अमेरिकन संस्था है, तब मुझे कुछ हद तक इसके ऊपर डाउट भी हुआ। कारण ये है कि ये अमेरिकन संस्था है, बड़ी आसानी से ट्रम्प इससे इन्फ्लुएंस तो कर ही सकते हैं। तो एक हाइपोथेटिकली अगर हम लोग सोचें तो ऐसी भी संभावनाएं बन सकती है कि ट्रम्प के द्वारा ही कहा गया हो कि भैया इस तरह की रिपोर्ट आप पब्लिश कर दीजिए, ताकि भारत के ऊपर एक अलग से प्रेशर बिल्डअप किया जा सके। हालांकि इसमें कितनी वास्तविकता हो सकती है कितनी नहीं, ये तो नहीं कहा जा सकता किसी दावे के साथ, क्योंकि ये केवल मेरे माइंड में थॉट आया। लेकिन जिस तरह की पाकिस्तान की करतूतें हैं, जिस तरह की चीजें उसने पास्ट में की है, जिस तरह की उसकी विचारधारा है, इन सब चीजों को लेकर ये तो कहा जा सकता है कि इस तरह के काले सफेद काम वो लगातार कर रहा है और भारत के खिलाफ वो अंतिम सांस तक लड़ेगा, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। तो भारत को कॉन्शियस हो जाना चाहिए और दुनिया की कोई अन्य संस्था इस तरह से पाकिस्तान को एक्सपोज करे इससे पहले भारत की ही संस्थाओं द्वारा पाकिस्तान के एक्सपोजे कर देने चाहिए वर्ल्ड वाइड। हालांकि इस खबर को एक पॉजिटिव वे में भी लिया जा सकता है और वो कुछ इस तरह से कि भारत के बजाय पाकिस्तान के ऊपर भी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन दबाव डालना चाहता हो, इस वजह से इस तरह की रिपोर्ट पब्लिश करवाई गई हो। क्योंकि रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि एससीओ के समिट के बाद विक्ट्री डे परेड में भी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ चाइना में ही उपस्थित था और एक तरह से उन्होंने अपना डेडिकेशन चाइना के प्रति दिखाने की कोशिश की। साथ ही उसने व्लादिमीर पुतिन के साथ भी बात की। तो यहाँ पर ये चीज भी हो सकती है। इसके अलावा इजराइल और अमेरिका के माइंड में पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन संबंधित कुछ इंडिकेशंस पहले भी आ चुके हैं। जैसा कि ईरान के साथ जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उस समय इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का एक पुराना इंटरव्यू वायरल हुआ था, जिसमें वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन को भी अपने लिए थ्रेट बता रहे थे। साथ ही कुछ ही महीनों पहले अमेरिका द्वारा पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर सैंक्शंस भी लगा दिए गए थे, ताकि पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर मिसाइलों की जद में इजराइल या फिर अमेरिका जैसे देशों को न ले ले। इस पूरे मुद्दे पर और मेरे माइंड में जो थॉट आया और मैंने आपको बताया, उसके ऊपर आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।